हे गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। एफसी बार्सिलोना वर्सेस रायो वैलेकानो। ये गेम एफसी बार्सिलोना के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी करंटली एफसी बार्सिलोना के सराउंडिंग्स जो भी बातें चल रही, चाहे वो प्लेयर्स के इंजरी के लेके हो, चाहे वो शावी हर्नांडेस के कोचिंग स्टाइल के लेकर के हो, या प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस की या उनके फॉर्म को लेकर के हो, ये गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद में एफसी बार्सिलोना के पास बहुत ही अच्छा चांस था अपने फॉर्म को वापस लेने का, एक कन्विंसिंग विक्ट्री निकाल करके अपने टीम का मोटिव बढ़ाने का, अपने टीम का जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। लेकिन एफसी बार्सिलोना फिर से फेल हो गई और पॉइंट शेयर करके नंबर 4 पोजीशन पे बैठी है ला लीगा के। तो कल का गेम अगर देखा जाए तो एफसी बार्सिलोना कुछ की प्लेयर्स के बगैर खेल रही थी, यानी कि गावी के बिना खेल रही थी, और जो नंबर 1 गोलकीपर है मार्क आंद्रे ter स्टेगन, उसके बिना खेल रही थी। और उसके वजह से कुछ कुछ जो है शुरू में, अगर मैच के शुरू के कुछ मिनट्स में देखा जाए तो इन्याकी पेनिया थोड़े से स्लॉपी दिख रहे थे, थोड़े से क्लमजी दिख रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो मैच के इनसाइड 15 मिनट्स के रायो वेलेकानो आउट ऑफ नोवेयर एक वॉली पे शॉट लेती है, और वो फॉर्चुनेटली इनफ वो गोल कंसीड हो जाता है एफसी बार्सिलोना के लिए। और एफसी बार्सिलोना जो है वो 1-0 डाउन चल रही होती है फर्स्ट हाफ में। और 1-0 डाउन चलने के बाद में अगर देखा जाए तो हमारे डिफेंस की बात करी जाए तो डिफेंस की अगर बात करें तो इट वाज ओके। अगर देखा जाए तो क्रिस्टेंसन जो है वो राइट सेंटर बैक की पोजीशन में खेल रहा था, और लेफ्ट सेंटर बैक की पोजीशन में एज यूजुअल हमारे इनिगो मार्टिनेज खेल रहे थे। अगर उन दोनों की गेम को देखा जाए तो रिलेटिवली थ्रू आउट द गेम वो सॉलिड था, क्योंकि उस शॉट लेने के बाद से अगर देखा जाए तो एफसी बार्सिलोना को कुछ ज्यादा परेशान नहीं किया रेयो वेलेकानो ने। और अगर राइट बैक की पोजीशन पे बात करें तो जॉ कैंसिलो, और लेफ्ट बैक की पोजीशन में एज यूजुअल अलेहांद्रो बाल्डे दिख रहा था, जो कि फिर से कल के गेम में थोड़ा सा आउट ऑफ जो था वो आउट ऑफ टच दिख रहा था, और आउट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिख रहा था। और अगर मिडफील्ड की बात की जाए तो ओरियल रेमो, पेड्री और फ्रेंकी डेयोंग की बात करना चाहता हूँ। फ्रेंकी डेयोंग जो है वो इंजरी के बाद काफी समय के बाद जो था वो पहला गेम खेल रहा था एफसी बार्सिलोना के लिए, और कल पहला गेम खेलते ही उसने मैन ऑफ द मैच निकाल लिया। क्यों फ्रेंकी डेयोंग एफसी बार्सिलोना की इस लाइनअप के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो कल के मैच में देखने को मिलता है। क्योंकि एफसी बार्सिलोना का जो प्लेइंग स्टाइल उनको सूट करता है, शावी हर्नांडेस का जो प्लेइंग स्टाइल उसको सूट करता है, वो फ्रेंकी डेयोंग उसको टोटली जो है वो उसको निभाते आता है। फ्रेंकी डेयोंग जो टोटली उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि उसका गेम स्टाइल ही वैसा है। वो पिवट के रोल में भी खेल सकता है, और वो एक बेहतरीन जो है वो जिस तरीके की वो रन निकालता है, वो चाहे वो मिडफील्ड के अंदर से हो, चाहे वो आपको सामने वाले टीम के डिफेंस को पेनिट्रेट करने की बात हो, फ्रेंकी डेयोंग जो है वो क्वालिटी रखता है, वो उस चीज को कर सकता है वो। और एफसी बार्सिलोना को उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और वो मिस भी कर रहे थे। फ्रेंकी डेयोंग टोटली फिट नहीं दिख रहा था, और ना ही पेड्री टोटली टच दिख रहा था। वो ऐसा बोलते हैं ना, जो फ्लॉलेस पेड्री का जो गेम होता है कि वो फ्लॉलेस पास दे रहा है, फ्लॉलेस थ्रू बॉल दे रहा है, या फिर वो ऐसा कुछ रन निकाल रहा है, तो वो गेम नहीं देखने को मिल रहा था। बट अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा एफसी बार्सिलोना को, लेकिन कितना ज्यादा टाइम लगेगा वो सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि एफसी बार्सिलोना के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एफसी बार्सिलोना 14 गेम्स ऑलरेडी ला लीगा में खेल चुके हैं, और नंबर 4 पोजीशन पे बैठती है। और ऊपर के 3 जो टीम्स है, यानी कि एटलेटिको मैड्रिड, जिरोना और रियल मैड्रिड 13 गेम जीत करके 3-4 पॉइंट जो है वो क्लियर है एफसी बार्सिलोना से। और अगर अब यहाँ से एफसी बार्सिलोना नहीं संभल पाती है, अगर यहाँ से अपने फॉर्म को वापस से नहीं ढूंढ पाती है, तो डेफिनेटली जो है वो टाइटल रेस एफसी बार्सिलोना से दूर चले जाएगा। और अगर टाइटल रेस ही दूर चले जाएगा तो डेफिनेटली यूरोपियन कंपटीशन यानी कि चैंपियंस लीग भी एफसी बार्सिलोना से दूर जा सकता है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और अगर बात करें हमारे फॉरवर्ड्स की, तो सबसे पहले स्टार्टिंग लाइनअप में दिखते हैं फेरान टोरेस, लामिन यमाल एंड रॉबर्ट लेवांडोस्की। अगर देखा जाए तो रॉबर्ट लेवांडोस्की का जो फॉर्म है वो पोस्ट यानी कि पोस्ट वर्ल्ड कप के बाद से जो डिप दिख रहा है रॉबर्ट लेवांडोस्की के फॉर्म में, वो अभी तक कांस्टेंट ही चल रहा है। क्योंकि रॉबर्ट लेवांडोस्की एक एलिट गोल स्कोरर है, एक एलिट स्ट्राइकर है। आप अपने स्ट्राइकर से ये उम्मीद करते हैं कि जो वो हाफ चांसेस को भी क्रिएट करके फुल चांसेस में कन्वर्ट करे और गोल स्कोर करे। लेकिन रॉबर्ट लेवांडोस्की का ये जो फॉर्म है वो एफसी बार्सिलोना के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और अब शावी हर्नांडेस को इस चीज को लेकर के कुछ सीरियस डिसीजन लेने होंगे कि कितना ज्यादा वो रॉबर्ट लेवांडोस्की के ऊपर काउंट कर सकते हैं। क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप अपने आप एक एलिट स्ट्राइकर को खिलाने के चक्कर में उसकी जगह पे जो प्लेयर आ सकता है आप उसको रोक रहे हैं। अब आप नहीं चाहेंगे कि आने वाले विंटर ट्रांसफर विंडो में विक्टर रोके जैसा प्लेयर आए, तो भी आप रॉबर्ट लेवांडोस्की के चक्कर में आप उसको रोक रहे हैं, या फिर जो ऐसे प्लेयर को रोक रहे हैं जो रॉबर्ट लेवांडोस्की से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो रिलेटिवली शावी हर्नांडेस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला आने वाले समय में कि वो कितना ज्यादा रॉबर्ट लेवांडोस्की के ऊपर रिलाई कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर देखा जाए फर्स्ट हाफ में जितने भी अटैक जो है वो बिल्ड हो रहे थे वो लामिन यमाल की तरफ से हो रहे थे। कल का गेम लामिन यमाल के लिए काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि
जिस तरीके से वो इजीली ड्रिबल कर पा रहा था, जिस तरीके से वो पासेस दे पा रहा था, वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर दिख रहा था। तो लामिन यमाल की तरफ से ही जो चीज़ें हो रही थी वो हो रही थी। जितना भी जो भी अटैक्स बिल्ड हो रहे थे वो राइट तरफ से ही हो रहा था। मेरे हिसाब से अगर कल का गेम देखा, अगर मैनचेस्टर सिटी का भी गेम देखोगे तो ट्रेंट एलेक्स और मैनचेस्टर सिटी वर्सेज लिवरपूल का, तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने जहां से गोल स्कोर किया था उस पोजीशन से जाओ कैंसुलो भी बहुत ही ज्यादा डेडली साबित हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास वो शूटिंग एबिलिटी है, वो शूट करना जानता है, वो बॉल को एक बेहतरीन जगह पे उसको वहां पे डिलीवर करना जानता है। तो आप उसको कितना ज्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हो, मेरे को नहीं लगता एफसी बार्सिलोना के पास जो टैलेंट्स है उसको वो इतनी अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है। अगर आप एफसी बार्सिलोना की स्क्वाड को रायो वैलेकानो की स्क्वाड से आप कंपेयर करोगे तो दोनों के स्क्वाड में जमीन आसमान का अंतर है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो शावी हर्नांडिस के जो टैक्टिक्स है वो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे एफसी बार्सिलोना के लिए। और जैसे कि शावी हर्नांडिस ने बताया कि प्लेयर्स के इस फॉर्म की वजह से, और जो मीडिया क्रिटिसाइज कर रही है, जिस तरीके से फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो प्लेयर्स के फॉर्म को और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम में डाल रहा है, उनको और भी ज्यादा जो है वो परेशान कर रहा है। तो ये चीज देखनी होगी कि फैंस जो है वो और कितना समय शावी हर्नांडिस को बैक करते हैं, क्योंकि अगर मैं अपने रिसर्च की बात करूं तो 90% ऑफ द एफसी बार्सिलोना फैन बेस जो है वो शावी हर्नांडिस को अब एफसी बार्सिलोना से बाहर चाहते हैं, क्योंकि वो जितनी जितनी बार इस कुछ रिसेंट मैचेस में देखा जाए तो जिस तरीके से टैक्टिकली जो है एफसी बार्सिलोना जितना पीछे रह गई है, वो बिल्कुल नहीं चाहते एफसी बार्सिलोना के फैंस कि और भी आने वाले समय में स्ट्रगल करता जाए। लेकिन अगर एफसी बार्सिलोना के बोर्ड मेंबर्स और एफसी बार्सिलोना के जो कुछ टॉप के लोग हैं उनकी बात करें तो उन सबका कहना है कि देयर इज नो क्वेश्चन कि हम शावी हर्नांडिस के ऊपर से हम अपना ट्रस्ट हटा रहे हो। शावी हर्नांडिस पे वो 200% ट्रस्ट करते हैं और शावी हर्नांडिस के साथ ही कंटिन्यू करने वाले। तो देखना ये होगा कि एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स है वो कितना ज्यादा जो है वो शावी हर्नांडिस को बैक करते हैं, क्योंकि जो जितने भी इंडिविजुअल जो आप देखोगे, कितने जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस कितना दिखा पा रहे हैं। आप रॉबर्ट लेवेंडोस्की एक एलिट स्ट्राइकर है, वो कितना इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा पा रहा है, पेड्रिक कितना इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा पा रहा है, वो गुंडोगान कितना इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा पा रहा है, या फिर आप देखोगे आप जाओ फिलिक्स कितना इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा पा रहा है, या फिर आप जाओ कैंसेलो कितना इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा पा रहा है। अगर मेरी बात करें जाए तो लेफ्ट फ्लैंक से जितने भी जो है वो अटैक बिल्ड हो रहे थे वो जुआओ फिलिक्स की तरफ से ही हो रहे थे, लेकिन अगेन वो कॉन्फिडेंस की वजह से फाइनल थर्ड में जब फिनिशिंग की, जिस तरीके की फिनिशिंग की जरूरत है या फिर जिस तरीके की क्रॉसेस या पासिस की जरूरत है, जुआओ फिलिक्स वहां पे फेल हो रहा है। और अगेन इस चीज को मेंशन करना मैं जरूर चाहूंगा कि जो रेफरिंग डिसीजन थी कल के मैच में वो इतनी ज्यादा खराब चल रही थी कि देयर इज नो, मतलब मैं मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। मतलब वो क्लियर पेनल्टी था राफिने के ऊपर, पर उस पेनल्टी को नहीं दिया गया। अगेन फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो और भी कई सारे, रॉबर्ट लेवेंडोस्की को पेनल्टी बॉक्स के अंदर जिस तरीके से उसने उसका गला पकड़ के जमीन पे गिरा दिया, उस चीज को भी नजरअंदाज किया गया। तो लालिगा की रेफरिंग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है, और काफी सारे एफसी बार्सिलोना फैंस जो है वो इस चीज से परेशान है कि क्यों एफसी बार्सिलोना के साथ रेफरिंग में इतनी सारी मिस्टेक्स होती है, और इस सिर्फ इस सीजन में कितने सारे ऐसे फाउल्स और पेनल्टीज है जो एफसी बार्सिलोना को क्लियर पॉइंट दिला सकते थे, जहां पे एफसी बार्सिलोना टोटल 3 पॉइंट्स लेके बाहर आ सकती थी, वहां पे उनको पॉइंट शेयर करना पड़ा या फिर सीधा पूरे पॉइंट्स ड्रॉप करके उनको आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो अगर बात करें राफिने की, वो जब जब भी सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आता है तो एक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी आ जाती है अटैक में, वो जिस तरीके से चांसेस क्रिएट करता है एफसी बार्सिलोना और शार्प दिखने लगती है। तो अगर रिसेंट की बात करें तो एफसी बार्सिलोना जो है कुछ कुछ रूमर जो एफसी बार्सिलोना के अराउंड ये चल रहे थे कि राफिनिया को शायद से आने वाले ट्रांसफर विंडो में एफसी बार्सिलोना बेच सकती है। अगर मेरी बात की जाए तो मेरे को ऐसा लगता है राफिनिया जैसे क्वालिटी के प्लेयर्स को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो वैसे क्रॉसेस देने वाला शायद ही कोई टीम में जो कि इतने एक्यूरेट क्रॉसेस देता हो या फिर इतने ज्यादा चांस क्रिएट करता हो एफसी बार्सिलोना के लिए। मालूम है कि एफसी बार्स जो राफिनिया की मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा, और एफसी बार्सिलोना उसको बेच के उस पैसे को काफी ज्यादा यूटिलाइज कर सकती है, खासकर एक होल्डिंग मिडफील्डर के रोल में, चाहे वो जोशुआ किमिच हो या फिर और भी कोई हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राफिनिया के रिप्लेसमेंट में कोई मिडफील्डर को लाना अच्छा होगा, क्योंकि राफिनिया एक मिडफील्डर के रोल में भी खेल सकता है, जैसे कि बर्नार्डो सिल्वा मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। तो अगेन काफी सारे जो बातें एफसी बार्सिलोना के रिगार्डिंग चल रही है एफसी बार्सिलोना के सराउंड्स पे, और फैंस को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि प्लेयर्स और कोच एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल में। तो अभी के लिए पेशेंस बना के रखना ही इज द ओनली ऑप्शन। और अगर एफसी बार्सिलोना को लीग में और चैंपियंस लीग में दोनों में कॉम्पिटिटिव अपना जो है योगदान रखना है, अगर उसमें कुछ भी चाहते है कि उनको लीग जीतना है या फिर चैंपियन लीग जीतना है, तो अब यहाँ से उनको अपने सिचुएशन को टर्न अराउंड करना ही पड़ेगा और मैचेस जो है वो कन्विंसिंग विक्ट्रीज के साथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आने
आने वाले मैचेस हैं वो जिरोना, एटलेटिको मैड्रिड और भी टफ टीम्स के साथ होने वाले, और चैंपियंस लीग में भी नो डाउट कि टफ टीम से ही होने वाले। तो अब यहाँ से अगर वो कन्विंसिंग विक्ट्रीज नहीं निकालेंगे तो फिर उनको अपने टाइटल रेस का सपने को छोड़ना पड़ेगा, और चैंपियंस लीग को भी सपना छोड़ना पड़ेगा फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो को अपन यहीं रैप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।